बच्चा वो रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। बच्चे तो हम आपका फर्स्ट चैप्टर जो है एनसीईआरटी का वो रिवाइज कर रहे थे। उसमें हमने पढ़ लिया था कि किसी भी आपकी जो परमेय संख्या होती है उनको दशमलव में कैसे बदलते हैं। अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चा, दशमलव प्रसार पढ़ेंगे और उसके कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, हम देखेंगे कि कुछ संख्याएं जो कि इस रूप में दी गई हैं, जो कि दशमलव के रूप में दी गई हैं, इसे हम परमेय संख्या के अंश बटे हर या फिर P बटे Q के रूप में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, उसके माध्यम से समझेंगे। होता क्या है बच्चा, जैसे कि हम क्या करते हैं, जब हम इस तरह से कोई भिन्न लिखते हैं या इस तरह से कोई भिन्न लिखते हैं, इसका भाग देके या फिर हर का भाग देके अंश, हर का भाग अंश में देके इसे किस में बदल लेते हैं, दशमलव में बदल सकते हैं ना, दशमलव रूप में बदल सकते हैं। सेम बच्चे एक और तरीका होता है जिससे हम उसके दशमलव रूप को किस में बदल सकते हैं, हर बटे सॉरी अंश बटे हर या फिर P बटे Q के रूप में बदल सकते हैं। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं बच्चे कि कोई भी क्वेश्चन जब दशमलव प्रसार के रूप में दिया गया है, दशमलव रूप में दिया गया है, तो इससे हम कैसे P बटे Q या फिर अंश बटे हर या फिर आप कह सकते हो भिन्न के रूप में बदलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हम सबसे पहला उदाहरण क्या ले रहे हैं। सबसे पहला उदाहरण हम ले रहे हैं बच्चे 0.3 का। ठीक है, उदाहरण आपका क्या है, पॉइंट या फिर कह लो 0.3 और इसको क्या कहते हैं, बार। ठीक है, और बार का क्या मतलब होता है बच्चा कि ये जो 3 है ये अनंत काल तक आता जाएगा, ये अनंत काल तक चलता जाएगा। तो सबसे पहले बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसको x के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले x के बराबर मान लेंगे और इसको खोल के लिख देंगे इस तरह। ठीक, इसका मतलब यही था। तो हमने क्या किया कि मान लो ये x के बराबर है। अब हमें दूसरा क्या करना होता है बच्चा कि ये देखो क्या हो रहा है बच्चा, अनंत काल तक आ रहा है 3। अनंत मतलब समझते हो, चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण समझते हो, एक इक्वेशन हमने ले ली, एक समीकरण इसको मान लिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा समीकरण बनाएंगे और उसमें से इसको घटा देंगे ताकि ये वाले जो 3 है ये क्या हो जाए, घट जाए। अब हमारे पास तो यही गिवन है, यही दिया गया है हमें, तो हम दूसरा समीकरण कहाँ से लाएंगे, उसमें हम क्या करते हैं बच्चे, इन दोनों मतलब इस वाले समीकरण में हम दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे। ठीक, 10 से क्यों कर रहे हैं बच्चे, तो जितनी संख्या, ध्यान से सुनना बच्चा, जितनी संख्या आपकी बार बार आ रही है, रिपीट आ रही है, ठीक है, बारंबारता जितनी संख्या की है उतने ही जीरो, एक के बाद उतने ही जीरो के साथ दोनों में गुणा कर देता है। इससे होता क्या बच्चे, ये वाले जो 3 है जो अनंत काल तक 3 चलते जा रहे हैं वो हट जाएंगे। देखते हैं कैसे हटते हैं बच्चे। हमने क्या बताया कि दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, 10 का गुणा कर दिया। x में 10 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, 10x हो जाएगा। हेलो मैम, हेलो बच्चे, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर हम 10 का गुणा करेंगे बच्चे, तो आपने दशमलव में गुणा करना सीखा होगा कि अगर जितने भी जीरो होते हैं, ठीक है, उतने ही ये दाएं तरफ खिसक जाता है। मतलब अगर हम 10 का गुणा कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, इसको हम 30 लिखेंगे और ये आपका क्या होगा, एक संख्या बाद दशमलव है तो यहाँ आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो दशमलव है 10 का गुणा करने पर वो एक अंक दाएं खिसक जाता। ठीक है, तो सेम यहाँ पर होगा, ये है ना। अब यहां से हम 10 का गुणा कर रहे थे, ये क्या होगा, एक दाएं आ जाएगा, मतलब 3.33333, ये इस तरह से दूसरा समीकरण बन गया। इतना समझ आया बच्चा। 2 समीकरण हमने क्यों बनाए हैं, ताकि हम दूसरे में से पहला घटा दें, तो ये जो अनंत काल तक 3 चल रहा है ये क्या हो जाएगा, आपस में घट जाएगा और हमको क्या मिल जाएंगे, हमको पूर्णांक मिल जाएंगे, क्योंकि परमेय संख्या बनाने के लिए तो हमें पूर्णांक ही चाहिए होंगे ना। तो यहां तक समझ आ गया, आगे बढ़े। अब हम क्या करते हैं बच्चे,
सेकंड समीकरण में से, जो दूसरा समीकरण है इसमें से पहला समीकरण घटा देंगे। पहला समीकरण सबको याद है क्या था? x बराबर 0.3333 अनंत काल तक, ये हमारा पहला समीकरण था। ठीक, अब अगर हम 10x में से 1x घटा दें तो कितना बचेगा? 9x। इतनी बात सबको समझ आ रही है? अगर हम 10x से 1x घटा देंगे तो कितना बचेगा? 9x बचेगा। अब यहाँ पे देखो बच्चे, दूसरा समीकरण क्या था? 3.3333, ये अनंत काल तक। इसमें से हम क्या घटा रहे हैं? 0.3333, ये भी अनंत काल तक है। अब बच्चे एक बात बताओ, समुद्र में से आपने एक मटका पानी ले लिया, ठीक है, तो तुम उसे क्या कहोगे? कहोगे तो समुद्र ही ना। मतलब अगर तुमने समुद्र का थोड़ा पानी अलग कर दिया तो क्या समुद्र नदी बन जाएगा? नहीं ना। मतलब इसमें जितने 3 थे अनंत काल तक, यहाँ भी। मैम आपकी अच्छी आवाज नहीं आ रही। बच्चे, बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? आ रही आवाज। बच्चा एक बार रिज्वाइन कर लो फिर। यस मैम। ओके बच्चा। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि यहाँ से हमने भले ही 1 3 आगे ले लिया, लेकिन अगर 3 अनंत काल तक है तो वो रहेंगे तो बहुत सारे ही। तो क्या हो जाएगा बच्चा, जब हम ये घटाएंगे तो ये सारे के सारे 3 और ये सारे के सारे 3 क्या हो जाएंगे? आपस में घट जाएंगे। जैसे हम 10 में से 10 घटाते हैं तो कितना बचता है? 0 ना। ऐसे ही हम 0.333 में से अगर सारे 0.333 घटाएंगे तो दशमलव तो हट गया। क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3.0। और दशमलव के बाद 0 लिखो या ना लिखो, एक ही बात होती है। तो हम या तो इसे 3 लिख सकते हैं या फिर 3.0 लिख सकते हैं। इतना समझ आ गया बच्चों? अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x क्या आ जाएगा बच्चा? हम 9 यहाँ गुणा में, दूसरे तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो क्या आएगा? 3/9। अब हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि क्या होता है, हमें सरलतम रूप में निकालना होता है। ठीक है, सरलतम रूप का मतलब क्या होता है? अंश और हर में कोई भी समान गुणज नहीं होना चाहिए। ठीक है, समान संख्या से दोनों में भाग नहीं जाना चाहिए। तो देखो, ये भी 3 से भागित हो जाएगी, ये भी 3 से भागित हो जाएगी, मतलब ये अपने सरलतम रूप में नहीं है। सरलतम रूप में लाने के लिए क्या करते हैं? जिससे इन दोनों में भाग जा रहा है, भाग करके उसका भागफल लिखते हैं। तो ऊपर में 3 का भाग करोगे क्या आएगा? 1, और नीचे 3 का भाग करोगे तो कितना आएगा? 3। तो ये x की जो वैल्यू है बच्चा, या कह लो जो हमने x माना था, x का क्या मतलब है? क्या बच्चे? मैम पिंक की क्लास ले ली। समझ नहीं आ रहा बच्चा मुझे क्या कह रहे हो? मैम पिंक की क्लास ले ली। ओके ओके, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? x हमने किसको माना था? इसको माना था जो क्वेश्चन में आया था। मतलब x का मतलब क्या था? पॉइंट या फिर 0.3 पर बार। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? इसकी वैल्यू या इसका मान कितना आ गया? 1/3। इतना समझ आया बच्चे? किसी भी यस मैम। ओके, कैसे बदलते हैं परमेय संख्याओं में, इतना समझ गए? 1 2 और क्वेश्चन करते हैं तो आप समझ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे, ये वाला। एक सेकंड, उल्टा लिख किया मैंने। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें करना क्या होता है? सबसे पहले हम इसे x के बराबर मानते हैं। ठीक, x के बराबर मानोगे तो क्या आएगा? 1.27 पे बार। ठीक, अब 2 7 पे बार का मतलब क्या है कि 2 7 2 7 2 7 ये अनंत काल तक ऐसे ही आते रहेंगे, मतलब बिल्कुल लंबे तक ऐसे ही चलेगा, ये कभी कटेगा नहीं। तो ये आप क्या कर सकते हो, इसको अगर हम फैला के लिखें, विस्तार से लिखें, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बार हटा के। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बार का मतलब ही यही है कि ये दोनों बार आ रहे हैं। अपना कैमरा बंद करना। क्या बच्चा?
क्या हो गया बच्चे? मैम राहुल बार बार कैमरा चालू कर रहा है जी। बच्चा कैमरा ऑफ करो अंजू। बच्चे ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर आपको डिस्टरबेंस नहीं करना, ध्यान से देखो। आरती है जी आरती। ओके ओके, चलो बच्चे अब यहाँ पे ध्यान से देखो। नेक्स्ट हम क्या कर रहे थे, अभी हमने यहाँ पर देखा कि 2 7 अनंत काल तक आएगा। अब हमने आपको क्या बताया था कि इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाने के लिए, या ये जो आवर्ती संख्याएं हैं, जो बार बार आने वाली संख्याएं हैं, इनको हटाने के लिए हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। और दूसरा समीकरण हम बनाते कैसे है बच्चा? दूसरा समीकरण बनाते हैं हम पहले 1, फिर हम उतने जीरो लगाते हैं जितनी संख्या आवर्ती है। ठीक है, या जितनी संख्याएं बार बार आ रही है। यहाँ पर 2 संख्याएं रिपीट कर रही थी, 2 संख्याएं आवर्ती थी, तो हम किससे गुणा करेंगे? 100 से। वहां पर सिर्फ 3 ही बार बार आ रहा था, 3 ही आवर्ती संख्या था, इसलिए हमने किससे गुणा करा था? 100 से, सॉरी 10 से। अगर 3 संख्या बार बार आएंगे बच्चे तो किससे गुणा करेंगे? 1000 से। ओके, तो ये आपका क्या हो गया? अब हम दोनों तरफ इस वाले पहले समीकरण में इस तरफ भी 100 से गुणा कर देंगे और इस तरफ भी 100 से गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चा? x में गुणा करोगे 100 का तो 100x हो जाएगा, और यहाँ पर 100 का गुणा करोगे तो देखो 2 जीरो से गुणा हो रहा है, 2 अंक पीछे खिसक जाएगा। जैसे मान लो 1.27 में हम किसका गुणा कर रहे हैं? 100 का गुणा कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम गुणा कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 12720 ठीक। अब 3 संख्या बाद दशमलव आ रहा है तो हम कहाँ लगाएंगे? यहाँ। तो क्या हो रहा है बच्चा, जब हम 100 का गुणा कर रहे हैं तो दशमलव कितनी जगह खिसका? 2 प्लेस खिसका, 2 स्थान खिसका बच्चा। जिसका भी माइक ऑन है ऑफ करो। तो ये क्या हो जाएगा? 127.272727। ठीक, अब उसी क्वेश्चन की तरह क्या आ गया? ये समीकरण बनना आ गया, ये समीकरण दूसरा आ गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में से पहला समीकरण घटा देंगे। ठीक, क्यों करते हैं बच्चा हम ऐसे? क्योंकि ये जो आवर्ती संख्याएं हैं जो बार बार आ रही हैं, ये क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी, और हमको p बटे q के रूप में संख्या मिल जाएगी। क्योंकि p यहाँ पर पूर्णांक होता है, यहाँ पर दशमलव वाली संख्याएं p की जगह पे नहीं आती। तो हम क्या करेंगे? दशमलव हटा देंगे। तो आपका क्या हो गया? 100 में से क्या जाएगा? हमेशा याद रखना, बराबर के इस तरफ वाले जो है, दाएं तरफ वाले हैं, वो दाएं तरफ से घटते हैं, और बाएं तरफ वाले बाएं तरफ से घटते हैं। तो 100x माइनस x। बच्चे किसका माइक ऑन है? ऑफ करो। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे बच्चा तो कितना आ गया? 27.272727। ये चलता जाएगा, और इसमें से हमें क्या घटाना है? इसमें से 1.272727 ये आपको घटाना है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चा, ये दशमलव के बाद वाली संख्याएं तो सारी घट गई। ठीक है, मतलब ये दशमलव वाली तो इससे हट जाएंगी, कट जाएंगी, लेकिन ये एक तो बचा रहेगा ना बच्चा। तो ये एक किस में से घटेगा? ये घटेगा आपका 127 में से। तो आपका क्या बचेगा बच्चा? यहाँ पर घटाओगे 126। इतना समझ आया? दशमलव के बाद की सारी संख्याएं उस वाले से घट गई, और जो एक बचा था, क्योंकि वो दशमलव किस तरफ था, ऐसे घटाते हैं ना बच्चा। मान लो 127.2 में से हमें 1.2 घटाना है, तो दशमलव के जो उस तरफ होते हैं वो उस साइड से घटते हैं। ठीक है, और इस तरफ होते हैं तो इस साइड से घटते। तो आपका क्या आ गया? 126 आ गया, और ये बाकी की जो संख्याएं थी वो इस तरह ही सब 0 0 0 हो गई, और दशमलव के बाद तो 0 का कोई महत्व होता नहीं है। तो ये क्या आ गया? 126 आ गया। अब 100 में से x घटा दोगे बच्चे तो क्या आ जाएगा? 99x आ जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या आ गई बच्चा? ये 99 कहाँ चले जाएगा? उस साइड चला जाएगा। यहाँ गुणा में था, तो जब बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो किस में होगा? भाग में होगा। तो ये कितना आ गया? 126/99। अब क्या ये सरलतम रूप में है? नहीं, ये हाँ बोलो मैम। लेसन कौन सा पढ़ा रहे हो? बच्चा, आपकी जो एनसीईआरटी है ना, मतलब जो आपके स्कूल में बुक चलती है ना, उसका Yes, पहला जो पार्ट है ना, लेसन 1,
संख्या पद्धति। हाँ, संख्या पद्धति करा रहे हैं। ये आपका शायद एक्सरसाइज 1.3 में होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये भी 9 से कट सकता है, ये भी 9 से कट सकता है। तो जब एक ही संख्या से अंश और हर कट सकता है तो हम क्या करेंगे, उसको काट देंगे। तो यहाँ पर काटोगे कितना आएगा, 9 एकम 9 और 9 चौको 36, 14 आ गया। और यहाँ काटोगे 9 से तो कितना आ गया, 11 आ गया। मतलब 11/14 को जब हम दशमलव में बदलते हैं तो वो कितना आता है, 1.2727, ये आवर्ती रूप में आता है। इतना समझ आया बच्चा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे फिर हम आगे बढ़ते ओके मैम। हैं। क्या बच्चा, कुछ कह रहे हो? किसी को नहीं आया हो तो पूछ लो बच्चा, वरना हम फिर आगे बढ़े। मैम हाँ ये क्लास 9th वाले बच्चे हैं। हाँ, सारे 9th वाले बच्चे हैं। क्यों, क्या हुआ? क्लास 9th की गर्ल्स। ऐसे पूछ रहे हो? चलो आगे करते हैं हम। रुको, आगे पेज पे लिखते हूँ मैं, दूसरे पे। आपके स्कूल वाली बुक का ही क्वेश्चन करते हैं। कोई क्वेश्चन ही नहीं मिला, छोड़ो, मैं अपने मन से ही दे देती हूँ। हमें क्या करना है बच्चा, इसको बदलना है। ठीक है, इसको हमें p/q के रूप में बदलना है। मुझे क्वेश्चन ही नहीं मिला बुक का कोई अच्छा सा। आप ये ट्राई करो कि इसको हमें क्या करना है, 1 9 जिसपे आपका बार है, ये बार बार मतलब रिपीट कर रहा है, आवर्ती है, इसको p/q में बदलना है। तो बच्चा कुछ पूछ रहे हो? नो मैम। ओके, ट्राई करो बच्चे ये, फिर हम आगे पढ़ेंगे। जी सबको ट्राई करना बच्चे। मैम आपकी फोटो नहीं दिख रही। हाँ हाँ बच्चों, मैं यही हूँ, एक सेकंड में नेटवर्क चेक कर रही थी। कोई नहीं बच्चे, आप ये मैम दोनों पे बार है जी। हाँ मैम एक दोनों और, पे बार है जी। हाँ 1 और 9 दोनों पे बात। ठीक है जी। बच्चे जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे। क्या हुआ बच्चा, कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। थोड़ा सा टाइम देती हूँ मैं आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे, मतलब मैं बता। क्या बच्चा? मैम अभी तक पता ही नहीं चला कौन से करा रहे हैं। बच्चे वही तो कर रहे हैं जो हम पिछली क्लास में कर रहे थे। जो आपका कक्षा मतलब जो एनसीईआरटी है ना, जो स्कूल में बुक चलती है, यस मैम। उसका जो पहला अभ्यास है, मतलब पहला जो पाठ है, उसका जो अभ्यास 1.3 है, उसमें बदलते हैं ना परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार को, वही तो यस करा रहे हैं। मैम। वही करा रहे हैं। एग्जाम्पल भले ही अलग होंगे, सेम संख्याएं नहीं मिलेंगी तुम्हें अपनी बुक की, लेकिन तरीका तो वही है। यस मैम। बच्चे म्यूट कर लो।
बच्चा जल्दी जल्दी ट्राई करो, ज्यादा टाइम नहीं है, हमें आज ये चैप्टर भी खत्म करना है। श्योर हो तुम? 1/9? यस मैम। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। चलो ट्राई करते हैं। अच्छा है। देखो, सबसे पहले हमें क्या मानना था? इसे x मानना था। ठीक, तो ये क्या हो गया? 1 9 1 9 1 9, ये बार बार चलेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें इसे 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, क्योंकि दो संख्या आवर्ती है, तो क्या हो जाएगा? 19.19 सीधा सीधा लिख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें हमने 100 से गुणा किया तो 100x हो गया, इसमें 100 से गुणा किया तो 0.2 अंक खिसक गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये हमारा समीकरण सेकंड है, ये समीकरण 1 है, ये से हम क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक, तो ये आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया 99x। ठीक है, 100 में से 1 जाएगा 99x, और ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका बचेगा 19। ठीक है, यही बचेगा ना 19, और ये क्योंकि ये सारा का सारा कट जाए, मतलब सारा का सारा घट जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पर देखो, ये उस साइड जाएगा, तो कितना आया? 19/99। 1/9 क्यों कर? ये नहीं कटेगा बच्चा, ये संख्या है। तुम लोगों ने ऐसा तो नहीं किया 9 से 9 काट दिया। ये गुणज नहीं है। गुणज का मतलब समझते हो ना? 18 जैसे 18 होता और यहाँ पर 99 होता, तो ये भी 9 से कट रहा था तो 9 से काट देते। ठीक है, पहाड़े जैसा है, ये पूरी संख्या है बच्चा, ये नहीं कटेगा। ठीक है मैम एक और क्वेश्चन दे दो जी, एक और दो जी। आएगा 19/99। अब समझ आया तुम लोगों ने? सब यस मैम, एक और दो जी, एक और दे दो जी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। अच्छा ट्राई करना, गलत मत करना। ओके मैम। रुको, छोटा कर देता है। काट क्यों दिया जी? छोटा कर देते हैं, फिर तुम गलती करोगे इसलिए। वो थोड़ा बड़ा था, ये कर लो। अच्छा, जल्दी ट्राई करो बच्चा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चा नहीं समझ आ रहा है पूछ लो, गलतियां मत करो। ओके, ट्राई करते हैं, अभी देखेंगे कितना सही है। हाँ बच्चा, अंजू तुम लोग कॉपी कर रहे हो क्या एक दूसरे की? पिछले टाइम भी तुम लोगों ने सबने सेम आंसर दिया था। क्योंकि मुझे ऐसा कुछ आंसर लग नहीं रहा है जो तुम लोग आंसर दे रहे हो। बच्चा रियली 1/0? इसे अपरिभाषित कहते हैं, ऐसी कोई संख्या होती ही नहीं है पूरे गणित में। नहीं समझ आ रहा है क्या? कुछ भी नहीं समझ आ रहा है? अभी भी नहीं बदल पा रहे हो? 3 क्वेश्चन करा दिए हमने आपको, नहीं समझ आ रहा कुछ भी? मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, करना क्या होता है बच्चा, इस तरह के क्वेश्चन में आपने पिछली क्लास अटेंड करी थी? नहीं करी थी बच्चे, तो फिर मैं स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा सकती। आपके स्कूल का ये आप पढ़ भी चुके होगे पहले भी। देखो क्या करना है, ये आपका 35 ये बार बार आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? दो संख्याएं बार बार आ रही है तो हम 100 का गुणा कर देंगे। ये 100 का गुणा करोगे तो 2 अंक खिसक जाएगा।
खिसकेगा ना, तो कितना हो जाएगा 35.35 ही चलता रहेगा। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे तो 100x में से 1 घट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 99x हो जाएगा। बच्चे थोड़ा बहुत तो स्कूल का आइडिया होगा, वही पढ़ लो, वरना अगली क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो फिर आप समझ लेना, क्योंकि स्टार्टिंग से बता पाना तो अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये देखो, ये दशमलव के बाद सेम संख्या है तो घट जाएंगे, कितना बचेगा 35 बचेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर गुणा में है, ये कहाँ आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। अब ये दोनों तो कट नहीं रहे, ये तो 9 से कटेगा, लेकिन ये 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये 5 और 7 से कटेगा, ये 5 और 7 से नहीं कटेगा, मतलब यही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो आप लोगों ने ये वाले का आंसर सही दिया था। चलो नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे बच्चे। नेक्स्ट आपका क्या होता है बच्चे, एक चीज और याद रखना, क्या होता है, जैसे आपको बताया था कि जब हम किसी भी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार करते हैं, ठीक है, किसी भी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार करते हो, जब परमेय संख्या के भिन्न रूप को आप दशमलव में बदलते हो, तो या तो वो शांत होता है, शांत का मतलब कि एक पॉइंट के बाद कट जाएगा, जैसे 1/5। ठीक, इसका आप करोगे क्या बच्चा, 0.2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कट गया। इस तरह के दशमलव को क्या कहते हैं, हम शांत दशमलव कहते हैं। तो परमेय संख्या का जो दशमलव रूप होता है बच्चा, या तो वो शांत होता है, या तो वो कट जाएगा, या फिर आपका कैसा रहता है, वो अनवसानी आवर्ती रहता है, मतलब सेम संख्याएं बार बार आती रहती है। ठीक है, किसी भी परमेय संख्या को जब हम दशमलव प्रसार में बदलते हैं, तो या तो वो शांत संख्या होती है, या तो वो शांत दशमलव प्रसार होता है, या फिर आपका अनवसानी आवर्ती होता है। इसका मतलब है कि एक ही संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी, जैसे हो सकता है एक संख्या हो सकता है एक से ज्यादा संख्याएं आ रही हो। ठीक है, तो ये बार जो है वो क्या बताता है कि ये दोनों आपकी आवर्ती संख्या। ठीक है, तो अब दूसरी चीज क्या आती है बच्चा, जब आपको ऐसी संख्याएं मिलती हैं कि ना तो जो शांत दशमलव है, ठीक है, ना तो वो कट रही हैं पूरी तरीके से, ना तो वो शांत हो रही हैं, और ना ही वो आपकी आवर्ती है। आवर्ती का मतलब है ना ही वो अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं बच्चे, परमेय संख्या कहते, अपरमेय संख्या कहते हैं। इतना समझ आया। अभी हमने आपको 2 वर्ड बताए, क्या क्या वर्ड बताए, एक सेकंड, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपको जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो कितने तरह की संख्या मिलेंगी। जब हम दशमलव प्रसार करते हैं बच्चा, तो या तो हमें शांत दशमलव मिलेगा। शांत का मतलब है कि जैसे हमने भाग दिया, जैसे हमने 5 में 1 का भाग दिया, कितना आ गया 0.2, तो ये शांत हो गया ना, कट गया। ठीक, और दूसरी तरह के जो आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, आवर्ती मिलेगा। आवर्ती का मतलब है कि जो आपका बार बार सेम संख्या रिपीट हो रही है, जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया। ठीक, ये आपका क्या है, ये आपकी आवर्ती संख्या कहलाती है। इस तरह की संख्याओं को हम क्या कहते हैं बच्चे, इस तरह की संख्याओं को हम परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत भी है, अशांत का मतलब वो कट भी नहीं रहा और वो आवर्ती भी नहीं है, मतलब वो कैसा है, अनावर्ती है। जैसे यहाँ 1 आ गया, फिर 2 आ गया दशमलव के बाद, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 5 आ गया, कुछ भी नंबर आ रहा है। ठीक है, एक जैसे पैटर्न में नहीं आ रहे। तो इस तरह की अशांत अनावर्ती संख्याओं को हम क्या कहते हैं बच्चे, अपरमेय संख्या कहते हैं। ओके बच्चे, यहाँ तक समझ आया। शांत दशमलव, मैम एक बार और समझा दो जी, शुरू से, अभी ज्वाइन करिए जी। बच्चे शुरू से कहा से, यहाँ से ही बता रही हूँ मैं कि दशमलव प्रसार आपका जो होता है वो या तो आपका शांत होगा, आवर्ती होगा, या फिर अनावर्ती होगा। अगर पूरी तरीके से कट गया तो वो परमेय संख्या होता है। अगर वो एक ही संख्या को बार बार, बच्चा म्यूट कर लो, बार बार रिपीट कर रहा है
तो वो आपका क्या होगा, तो भी वो परमेय संख्या होगा। लेकिन ना तो वो कट रहा है, ना ही एक ही संख्या या एक जैसी संख्या को बार बार दोहरा रहा है, ठीक है, बार बार आवर्ती हो रही। तो इस तरह की संख्याएं आपकी अपरमेय संख्या कहलाती है। ओके, जैसे यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, जो √2 की वैल्यू होती है बच्चे, हमने बताया था आपको कि जो आपका वर्गमूल 2 है वो किस तरह का होता है, अपरमेय संख्या होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो वैल्यू होता है, इसका जो मान होता है, इसको गौर से देखो, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर 4, फिर 2, 1, 3, 5, 6, किसी भी एक क्रम में, किसी भी एक पैटर्न में आपके नंबर नहीं है, कुछ भी इधर उधर से नंबर आ रहे हैं। यहाँ पर पाई की वैल्यू देखो, यहाँ पर भी आपकी कैसी संख्याएं हैं, अनावर्ती संख्याएं, एक जैसी संख्याएं नहीं है, और दशमलव भी शांत नहीं है, ये भी कैसा है, अशांत है। तो जो संख्याएं अशांत और अनावर्ती होती हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चे, अपरमेय संख्याएं कहते हैं। तो जो पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सारी की सारी संख्याएं आपकी क्या कहलाती है बच्चा, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। ओके, चल आगे बढ़ेंगे बच्चे, आगे बढ़ेंगे बच्चा, कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम दशमलव प्रसार के ही। नेक्स्ट हम देखिए बच्चे, तो अभी हमने आपको बताया कि जब हम नंबर रेखा पर रिप्रेजेंट करते हैं या फिर वास्तविक संख्याओं को दर्शाते हैं, तो वहां पर हम शांत दशमलव प्रसार को या फिर अनवसानी आवर्त दशमलव प्रसार को दर्शा सकते हैं। ठीक है, हमने स्टार्टिंग से देखा कि हम क्या कर रहे थे, संख्या रेखा पर अलग अलग नंबर दर्शा रहे थे। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास परमेय संख्या है, परमेय संख्याओं को हम दर्शा सकते हैं, अपरमेय को भी हम दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसी परमेय संख्या जो कि शांत दशमलव प्रसार है या फिर अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है, इनको कैसे किसी भी संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो बच्चा सबसे पहले देखेंगे हम इस वाली संख्या को। मैं दोबारा कह रही हूँ बच्चे, ध्यान से देखेंगे, इसको अच्छे से समझना। ये नया टॉपिक है, तो अगर आपने अभी ज्वाइन करा है, पिछली क्लास नहीं करी है, कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ से अच्छे से सुनोगे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, आप सबको पता है, मैंने आपको नंबर लाइन पढ़ाई है ना, संख्या रेखा पढ़ाई है। हमने आपको संख्या रेखा पर क्या क्या दर्शाना बताया था, हमने आपको बताया था कि 0 सबसे बीच में आता है, फिर इसके दाईं तरफ आपकी कौन सी संख्याएं आती हैं, धन वाली संख्याएं आती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 सारी। ओके, और इसके बाएं तरफ ऋण की संख्याएं आती है। अब हम कौन सी संख्या दर्शा रहे हैं बच्चा, हम दशमलव वाली संख्या दर्शा रहे हैं। तो बच्चा हमेशा याद रखना, जैसे आपकी दशमलव है 2.5, ये किन किन के बीच में आएगी, बताओ जल्दी। 2.5 किन किन प्राकृतिक संख्याओं के बीच में आएगी। देखो, 2.5 जो है वो 2 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है। मैम 3 और 4 के बीच में। बच्चे 4 नहीं, 2 और 3 के बीच में। हाँ जी, 2 और 3। हाँ, तो दशमलव जो 2.5 है वो 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है, तो हमेशा किसके बीच में आना चाहिए, आपके 2 और 3 के बीच में आना चाहिए। यही हम इसमें लगाते हैं। ठीक है, यही प्रक्रिया हम क्या करेंगे, इस तरह की दशमलव की संख्याएं संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए यूज करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि 2.655 किसके बीच में आएगा। ठीक, तो ये तो हमारा पता ही है कि 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, 2 और 3 के बीच में आना चाहिए, क्योंकि संख्या धन की है तो इस तरफ आएगा। अब देखेंगे 2 और 3 के बीच में किस तरह इसे रख सकते हैं। तो इतना सबको क्लियर है ना बच्चा, 2.665 जो है वो कहाँ आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। जल्दी से बताओ बच्चा, इतना क्लियर है? यस मैम। यस मैम, यस मैम। यस मैम। ओके, अब यहाँ पर देखो, आपको पता होगा कि हम इसको भी, ये आप देखो, आपकी एक छोटी सी नंबर लाइन बन गई, किस किस के बीच की, 2 और 3 के बीच की।
तो हम बच्चे क्या कर सकते हैं कि जो 2 है हमारे पास क्या है, 2.6, 6 और 5 था ना, एक सेकंड, हाँ ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, 2.665 चाहिए। ठीक, हमें पता है हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, 2 और 3 के बीच में जाएंगे। अब 2 और 3 के बीच में आप देखो 2 के बाद क्या आता है, 2.1, फिर क्या आता है 2.2, 2.3, फिर 2.4, 2.5 और 2.6, 7, 8, 9, इतना सब आता है, फिर 3 आता है। तो हमने क्या किया बच्चा, इसको हम बड़ा करके देख रहे हैं। ठीक है, बड़ा करके जब हमने देखा तो हमें दिखाई दिया कि 2 और 3 के बीच में हम कितने खाने बना सकते हैं, 10 खाने बना सकते हैं। 10 छोटी छोटी लाइन दिखा सकते हैं जो कि 2.1, 2.2 इस तरह से 10 जो बीच की संख्या है उनको दर्शाएगी। ठीक है, अब गौर से देखो इस संख्या को। अब यहाँ पर क्या संख्या है, 2.665। अब ये जो 2.665 है बच्चा, वो किन दो संख्याओं के बीच में आएगी, यहाँ बताओ आप मुझे। यहाँ पर जो संख्याएं हैं उनमें से किन दो संख्याओं के बीच आना चाहिए इसे। देखो इसे 2.6 से बड़ी है ना बच्चा ये, और 2.7 से छोटी। इतनी बात समझ आ रही बच्चा, जो आपका 2.665 है वो 2.6 से तो बड़ा है लेकिन 2.7 से छोटा है। इतनी बात समझ आ गई बच्चा। तो यहाँ आपकी जो लाइन है वो कहाँ पड़ेगी, बीच में पड़ेगी, 2.6 और 2.7 के बीच पड़ेगी। इतना क्लियर है बच्चा? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक, यस मैम। ओके। तो अब हम क्या करेंगे, यस मैम। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चा, अभी हमने इतना पता कर लिया कि 2.6 और 2.7 के बीच है। अब हम देखेंगे इन दोनों के बीच में। अब अगर हम ध्यान से देखें बच्चा, तो अब हम यहाँ पर या इस वाले में फोकस करें। तो अभी हमने क्या देखा बच्चे, अभी हमने देखा कि हम किस जगह को देख रहे हैं, इस जगह को देख रहे हैं। ठीक, तो अब हमें कहाँ से जाना है, 2.6 से 2.7 के बीच के अंक को देखना है। तो 2.6 जीरो होता है बच्चा यहाँ पे भी, और यहाँ पर भी जीरो होता है। ठीक, तो हम इसके बीच की संख्याएं देखेंगे तो क्या मिलेगा, 6, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66 और 2.67, 2.68 और 2.69। इतनी बात समझ आ रही है? अब ध्यान से देखो, ये 60 है, 60 के बाद 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। ठीक है, मतलब 69, 70, यही है ना बच्चा। तो अभी हमने क्या देखा कि अगर हम इन दोनों के बीच की लाइन बनाएं, इन दोनों के बीच की संख्या रेखा बनाएं, तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, बड़ा करके हम इसे दिखाते हैं कि इनके बीच भी 10 रेखाएं बनेगी जो कि इस तरह आपके नाम होंगे। इतना समझ आया बच्चा? मैम। Yes, समझ ma'am. आ गई ना सबको? Okay. अब हमें क्या चाहिए था बच्चा, 2.665 चाहिए, 5 चाहिए। अभी हमें कितना मिला, 2.66 मिल गया। ठीक, अब जहां कुछ नहीं होता वहां जीरो मानते ना हम, और 2.670 मिल गया। अब हमें 65 चाहिए। ठीक, 660 हमें दिया गया है, 670 हमें पता है। अब इन दोनों के बीच में ही आएगा ना बच्चा 665, तो हम क्या करेंगे, इसको भी बड़ा करके देखेंगे। ठीक, चलो इसको भी हम बड़ा करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा बच्चा, यहाँ पर भी हम इसको 10 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से, 6.61, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 660 था, ये पर आपका 670 था, दशमलव तो था ही। तो इसके बाद क्या आएगा, 2.661, 2.662 और 2.663, और यहाँ पर क्या आएगा, 2.664 और 2.665 और 2.666 और फिर यहाँ पर 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। इतनी बात समझ आ रही है बच्चा? तो यहाँ पर 7 आ गया, यस मैम। ओके बच्चे। तो अब हमें क्या चाहिए, हमने ये लाइन बना ली,
अब हमें यहाँ पर अपना नंबर सीधा सीधा दिख रहा है। कौन सा नंबर है वो हमारा? 2.665। बस इसको मतलब इतना थोड़ा बड़ा हो गया, इसको हाईलाइट कर देंगे। ये वो लाइन है जो हम यहाँ तक खोज रहे थे। ठीक है, इतना समझ आया? तो इस तरह हम संख्या रेखा पर अपनी कैसी संख्याओं को, जो आपकी परमेय संख्याएं होती हैं या दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, उनको दर्शा सकते हैं। ओके बच्चे, तो बच्चे इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रिया। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे हम अंदर देखते जाएंगे, जैसे जैसे हम बड़ा करके देखते जाएंगे, वैसे ही हम किसी भी संख्या को, किसी भी बड़े से बड़े दशमलव संख्याओं को निरूपण कर सकते हैं। किसकी मदद से? शीशे की मदद से, क्योंकि बड़ा करने के लिए हमें शीशा चाहिए होता है, मिरर चाहिए होता है। तो जब हम क्या करते हैं, आवर्धन मिरर का मतलब होता है वो मिरर जो बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, तो संख्या रेखा पर जब हम आवर्धन शीशे की हेल्प से देखते हैं, मिरर से देखते हैं, तो हम किसी भी संख्या को उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम से निरूपित कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं बच्चों। देखो, जैसे आपका क्या है बच्चे, यहाँ पर हमें क्या देखना है? दो, अगर इस तरह की संख्या देखनी है हमें, ठीक, तो हम क्या करते हैं, वही आप क्या करोगे, पहले संख्या बनाओगे। ठीक है, संख्या रेखा बनाओगे। फिर हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? 5 से 6 के बीच में जाएंगे, क्योंकि संख्या 5 से 6 के बीच में। फिर इसको बड़ा करके देखेंगे, तो 5 और 6 के बीच में आप क्या बनाओगे? एक रेखा बनाएंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। फिर इसको हम क्या करेंगे? फिर इसको 10 भाग में बांट के 5.1, 5.2, 5.3 इस तरह से इसको बांटेंगे। फिर जिस जिस के बीच में आ रहे, जैसे 3.7 आ रहा, फिर देखो ये कितना आ गया, ये 3 आ गया, अब ये 4 आ गया। अब हम इन दोनों के बीच में जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ये संख्या मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चों। इसी संख्या को हम निरूपित करके आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चा? सबसे पहले हमें एक संख्या रेखा बनानी है जिसपे आपकी क्या होगा बच्चा? क्या हुआ बच्चे, कुछ कह रहे हो? देखो क्या किया हमने यहाँ पर बच्चे, या ध्यान से देखना है, ये मोस्ट अच्छे क्वेश्चंस में से ही आपसे बनवा सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? 5.3 किसके बीच में होगा? 5 और 6 के बीच में होगा। तो हमें जो बड़ा करना है, जिसका आवर्धन करना है, वो किसके अंक है? वो आपके अंक है 5 और 6। ठीक, अब हमने इसे क्या देखा? इसको हमने बड़ा करके देखा। तो ये आपकी क्या बन गई? 5 और 6 के बीच में एक रेखा बन गई। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चा? इसको हम 10 भागों में बांटेंगे, जिसको हमारे क्या क्या नाम होंगे? 5.1, 5.2, 5.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और ये 6 है तो 6.0 होगा ये, और ये 5.1 होगा। अभी आप ध्यान से देखो, हमें संख्या कौन सी लेनी थी? 5.37 लेनी थी। ठीक है, 3.7 लेनी थी। मतलब ये संख्या 5.3 से तो बड़ी होगी और 5.4 से छोटी होगी। ठीक है, तो ये जो आपकी संख्या है वो कहाँ पड़ेगी? ये 5.3 और 5.4 के बीच में पड़ेगी। तो अब हम कहाँ बनाएंगे? अब हम जो संख्या रेखा बनाएंगे वो 3 और 4 के बीच बनाएंगे। क्या बच्चा? बच्चे अगर आप कुछ नहीं कह रहे हो तो अपना म्यूट कर लो, आपकी वॉइस आ रही हो। ठीक है, तो ये देखो बच्चा, हमने कहाँ के बीच में बनाया? 5.3 और 4 के बीच में। क्या ये 30 है ना बच्चा? जहाँ कुछ नहीं होता हम 0 मान सकते हैं। ये क्या है? 5.40। तो इसके आगे क्या आएगा? 5.31। ये क्या आएगा? 5.32। यस बच्चा, कुछ पूछना है? बोलो मनोज। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या आ जाएगा? आपकी संख्या आ जाएगी।
अभी हमें क्या चाहिए था बच्चा, 5.37 चाहिए था, ठीक। तो हमें पता है 377 चाहिए, तो ये किसके बीच में आएगा, ये आपका आएगा 3-7 और 3-8 के बीच में, ठीक है। तो ये आपके किसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। ओके, चलो आगे देखेंगे बच्चा। तो आप क्या कर सकते हैं, अब हमें कितना चाहिए था, 5.3777 चाहिए। फिर से बता दो, देखो क्या करना है, हमें कितनी संख्या चाहिए, 5.3777 चाहिए। एक साथ तो बना नहीं सकते, तो हमने क्या करा, पहले एक लाइन बनाई। ये संख्या कहाँ आएगी, 5 और 6 के बीच में आएगी, तो हमने इसको तोड़ा, ठीक। इसके बीच में हमने कितनी लाइनें बनाई, 10। फिर इसे ध्यान से देखो बच्चा, ये कौन कौन सी रेखा बनाई, 5.1, 2, 3 और 4। एक सेकेंड बच्चे, तो ये देखो आप 37 है ये, ठीक है। ये किस किस के बीच में आएगा, ये जो लाइन है वो आपकी 5.30 और 5.40 के बीच में आएगी। तो हमने क्या किया, ये जो 3 था और ये 4 था, ये दोनों थे, इनको हम एक सेकेंड बच्चे, हमने इसको फिर बड़ा करके बनाया। ये 5.3 है, ये 5.4 है, तो ये क्या आया, 3-1, ये 3-2, ये 3-3, ये 4-5 6-7 8, ठीक है। अब ये जो 37 है, या जो 5 ये वाली जो संख्या है, वो किसके बीच में आएगी, 3-7 और 3-8 के बीच में, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस वाली संख्या को बड़ा किया, ठीक, इस वाले अंक को बड़ा किया। तो आपका क्या आएगा बच्चा, यहाँ पर आएगा 3-7-1, 3-7-2, 3-7-3। इस तरह आप देखोगे तो आपकी जो संख्या है, एक सेकेंड बच्चे, सॉरी, ठीक। आपकी जो संख्या है ना बच्चा, वो किस किस के बीच में आएगी, ये 377 और 378 के बीच में आएगी, ठीक है। देखो 77 है ना बच्चा, 5.3777 है, तो ये 77 और 78 के बीच में ही तो आएगा। तो यहाँ पे देखो बच्चा, ये 77 है, ये 78 है, तो संख्या कहाँ आएगी, इनके बीच में आएगी। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चे, इसको एक बार और बड़ा करके देखेंगे। तो आपको 3 बार लिखा था ना बच्चा वहां पर, 3-7-7-7, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे बड़ा करके देखा बच्चा, तो आपको क्या मिलेगा, 5.3771, 7-7-2, 7-7-3, 4, 5, 6, 7 और 8। देखो ये किस किस के बीच में आएगा बच्चा, ये आएगा 5.37 कहा गया 7-7, और ये आपका आ गया 0-7, और ये आपका आ गया 8, ठीक। ये तो यही चलता रहेगा, तो ये आपका किसके बीच में आएगा, ये आपका इस तरह बीच में आएगा, ठीक है, इसके बीच में ये आ जाएगा। तो ये वो लाइन है जहां पर हम 5.37 दर्शा सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है बच्चे, हमें क्या करना है, हमेशा बीच ढूंढना है और उसके अलग अलग 10 भाग में उसे वर्गीकृत करके वो नंबर आपको ट्रैक करना है, वो नंबर आपको दर्शाना है। ओके, इतना समझ आ गया बच्चा? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ठीक है बच्चा, यस मैम। ठीक है बच्चा, ओके यस मैम। ओके यस मैम। ओके बच्चा, ओके। चलो फिर छोटी सी चीज और बता देती हूँ, फिर आज के लिए इतना ही बस, लेकिन सुन के जाना, ठीक है। क्या है बच्चा, यहाँ पर हम देखें वास्तविक संख्याओं पर हम क्या क्या संक्रियाएं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चा, तो आप हमेशा याद रखना कि जब भी हम क्या करते, एक परमेय संख्या में दूसरी परमेय संख्या को जोड़ते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा ही परमेय संख्या रहती है। हमेशा याद रखेंगे बच्चे कि जब भी दो परमेय, क्या बच्चा, मतलब जोड़ना है। बच्चा म्यूट करो, अब क्या आवाज आ रही है। परमेय संख्याओं पर जब भी हम कोई भी
घटतीय संक्रियाएं करते हैं, जैसे हम उसे जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं या फिर भाग कर रहे हैं, वो हमेशा परमेय संख्या ही रहती है। जैसे मान लो 1/2 में हम 1/2 जोड़े, दोनों परमेय संख्या, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आधा आधा 1 होता है ना बच्चा, तो देखो जब हम जोड़ रहे हैं तब भी परमेय संख्या आ रही है। मान लो हम इसे घटा दे, आधा था, आधे में से आधा घटाया, कितना बचा? 0, जो कि एक परमेय संख्या है। अगर हम इसका गुणा कर दे तो भी आपका क्या आएगा? परमेय संख्या आएगी। और अगर हम भाग करेंगे तब भी आपका परमेय संख्या ही आएगी। ओके, एक सेकंड बच्चा। इस बच्चे कुछ पूछना है आपको? देखो आप मैम पूछो। मैम ये सम शुरू से करवा दो एक बार। कौन सा समी? कोई समी नहीं है बच्चा, ये तो हम सिर्फ आपको प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि जो परमेय संख्याएं होती हैं उनको हम जब जोड़ते हैं या घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं, हमेशा परमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, जैसे बच्चे म्यूट कर लो, 3 में हम 5 जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा है। यहाँ पे देखो जब हम दशमलव में से दशमलव की संख्या घटा रहे हैं तो वो क्या आ रही है? दशमलव की ही आ रही है। मतलब ये भी एक परमेय संख्या थी, इसमें से हमने एक परमेय संख्या को घटाया तो आपका आंसर भी परमेय संख्या ही आ रहा है। ठीक है, जोड़ हो गया, घटाना हो गया। अगर हम गुणा की बात करें बच्चे, तो आपका गुणा भी वही तरीके से रहता है। जैसे हमने गुणा किया 1 का 1.5 में, तो क्या आएगा? 1.5 ही आएगा। तो जब हम गुणा कर रहे हैं तब भी आपकी परमेय संख्या ही आ रही है। लेकिन बच्चे अपरमेय संख्याओं के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब हम अपरमेय संख्याओं की घटती संक्रियाएं करते हैं, उनको जोड़ते, घटाते या गुणा भाग करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो अपरमेय संख्या ही रहे। ठीक, परमेय संख्या के साथ ऐसा जरूरी होता है कि जब भी उसमें घटती संक्रियाएं होती हैं तो वो परमेय संख्या ही रहती है। लेकिन यहाँ पर जब हमने देखो √3 में से, वर्गमूल 3 में से वर्गमूल 3 को घटाया तो कितना आया? 0 आया, जो कि एक परमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्याओं की जो गणितीय संक्रियाएं होती है वो हमेशा अपरमेय संख्या नहीं देती। ठीक है, वो परमेय भी दे सकती है और अपरमेय भी दे सकती है। सेम यहाँ पर देखो, जैसे हमने गुणा किया, ठीक, तो हमने क्या किया? 3 गुणा 3, ठीक है, ये 2 हो गए, बाहर आ जाएंगे, ठीक, तो 3 बन गया। तो गुणा में भी ऐसा होता है कि जब हम 2 अपरमेय संख्याओं का गुणा करें तो उनका जो फल आए, जो गुणन आए, वो कैसा हो? वो परमेय संख्या। तो बस यहाँ से मेरे कहने का मतलब था कि आप ये याद रखेंगे कि जब हम परमेय संख्याओं में कोई भी क्या करते हैं, संक्रिया करते हैं, तो उसका जो उत्तर है वो परमेय संख्या ही रहता है। लेकिन अपरमेय संख्या के साथ ऐसा नहीं होता। ओके, और आप ये भी कह सकते हो कि हम एक परमेय संख्या में दूसरी अपरमेय संख्या को जोड़ नहीं सकते, वो इसी तरह लिखी जाएगी। और अगर हम एक परमेय संख्या में दूसरी अपरमेय संख्या जोड़ते हैं तो वो संख्या अपरमेय संख्या ही कहलाती है। ओके बच्चे, जहां तक समझ आ गया बच्चा? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. बच्चे फिर आप Yes, एक बार ma'am. इसको रिवाइज भी कर लेना, कोई डाउट आता Okay, bye, ma'am. अरे बच्चे सुन तो लो पहले पूरा। Okay, ma'am, समझता हूँ। बाय मैम। मैं कह रही हूँ बच्चा, आप इसमें से आपकी जो भी एक्सरसाइजेस हो गई है फर्स्ट सेकंड